एक समय की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था आर्या। आर्या को छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था। जब भी वह गुस्से में होती, उसकी आंखों में जैसे आग जलने लगती और वह बिना सोचे समझे गंदी गंदी गालियां देने लगती। मगर जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो उसे अपनी कही बातों पर बहुत पछतावा होता। पर घमंड में आकर वह कभी किसी से माफी नहीं मांगती थी। उसके घर वाले भी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे और घर में हमेशा झगड़े और अशांति बनी रहती थी। एक दिन आर्या ने अपने कमरे में बैठकर सोचा, क्या मैं कभी इस गुस्से से मुक्त हो पाऊंगी? वह खुद भी इस आदत से परेशान थी, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसी बीच गांव में खबर आई कि एक ज्ञानी संत गांव में आए हैं और लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जा रहे हैं। आर्या को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। वह तुरंत संत के पास गई और अपने गुस्से की समस्या बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, इसका समाधान सरल है, लेकिन तुमको इसे धैर्य से करना होगा। यह दिव्य जल लो, जब भी गुस्सा आए इसे पी लेना, लेकिन ध्यान रखना, इसे मुंह में 10 मिनट तक रखना और गहरी सांसें लेना। आर्या संत के बताए अनुसार करती रही। जब भी गुस्सा आता, वह दिव्य जल मुंह में रखकर गहरी सांसें लेने लगती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 1 महीने बाद वह संत के पास आई और कहा, गुरुजी, आपके दिव्य जल की वजह से मेरा गुस्सा अब काबू में है, पर अब यह जल खत्म हो गया है, कृपया मुझे और दीजिए। संत ने हंसते हुए कहा, बेटी, उसमें कोई दिव्य शक्ति नहीं थी, वह तो साधारण पानी था। तुम्हारा गुस्सा शांत इसलिए हुआ क्योंकि तुमने गहरी सांसें ली और खुद को समय दिया। असल में गुस्सा तभी मिटता है जब हम खुद को शांत रखते हैं। यह सुनकर आर्या हैरान रह गई। उसे समझ में आ गया कि असली ताकत उसके भीतर ही थी। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी गुस्सा, तनाव और चुनौतियां ऐसी लगती हैं कि जैसे हम उनसे कभी उबर नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखें, हर मुश्किल का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है। बस हमें अपने आप को समझने और धैर्य रखने की जरूरत होती है। गुस्सा कोई बाहरी ताकत नहीं है जिसे काबू करना असंभव हो, बल्कि यह एक आंतरिक भावना है जिसे सही समय पर सही तरीके से शांत किया जा सकता है। जैसे आर्या ने संत की मदद से अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, वैसे ही हमें भी जरूरत है कि हम अपनी समस्याओं का सामना शांति और संयम के साथ करें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें।